आज की वीडियो में हम रमज़ान स्पेशल सेकंड अफ्तारी मेन्यू में 4 यूनिक और जायकेदार और ज़बरदस्त डिशेस की रेसिपी लेकर आए हैं। इन 4 यूनिक और जायकेदार रेसिपीज में बच्चों और बड़ों की फेवरेट चिकन चीज़ी बोल, मस्क मेलन का ज़बरदस्त शरबत, शादी पार्टियों में खाई जाने वाली आलू टिक्की चाट और मिर्च वड़ा पकौड़ा की रेसिपी शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। चिकन चीज़ी बॉल बनाने के लिए हमने 200 ग्राम बोनलेस चिकन को मिक्सी में ग्राइंड करके कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। चिकन कीमे को डालेंगे एक बाउल में और साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालेंगे रेगुलर रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया जिसे हम कोरिएंडर भी कहते हैं, हाफ टी स्पून डालेंगे सॉल्ट और साथ ही में एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज डालेंगे, 6 चॉप की हुई ग्रीन चिली डालेंगे, आधी मुट्ठी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। जब आप एक बार इस तरह से चिकन चीज़ी बोल बनाकर खाएंगे तो महीनों आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। चिकन चीज़ी बोल की बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। आप बेसन की जगह ब्रेड क्रम्ब या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। बेसन डालने के बाद हमने चिकन का एक डो तैयार कर लिया है और उसका थोड़ा सा पोर्शन उठाया है और हाथ को हमने ग्रेस कर लिया है ऑयल से और इसको हमने टिक्की का शेप दे दिया है और इसके बीचों बीच में हमने रख दिया है डाइस चीज़ और कीमे से फिल करके इसकी हमने एक बोल का शेप दे दिया है। अगर आपके पास डाइस चीज़ मौजूद ना हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये विदाउट चीज़ के भी बहुत ही जायकेदार चिकन चीज़ी बोली बनकर तैयार होती हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही कम कीमत से ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार होती हैं। अगर आप इन चिकन चीज़ी बोल को तैयार करके किसी भी फैमिली मेम्बर को टेस्ट कराएंगे तो वो स्वाद ही स्वाद में पूरी प्लेट आपकी फिनिश कर जाएगा। 200 ग्राम चिकन कीमे में हमने 12 बड़ी बोलें और एक मिनी बोल बनाकर तैयार कर ली हैं और इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर तेल को कर लिया है अच्छी तरह से गर्म और एक एक करके इसमें डाल दिए हैं हमने सभी बोलें। आप अपनी कढ़ाई के स्पेस के हिसाब से इसमें बोल डालें और गैस की फ्लेम को कर दें मीडियम लो। अगर आप हाई फ्लेम पर इन बोलों को फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई करें। और ये हमारी सभी बोलें फ्राई हो चुकी हैं और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। सभी बोलों को हमने फ्राई करके निकाल लिया है एक स्ट्रेनर में और इनको सर्विंग प्लेट में कर लिया है और ये बहुत गर्म है। अभी हम आपको तोड़कर दिखाते हैं और हम आपको इसे ठंडी करके भी तोड़कर दिखाते हैं। बच्चे तो इन चिकन चीज़ी बोलों के फ़ैन हो जाने वाले हैं। बच्चों की किटी पार्टी हो या फिर उनको लंच बॉक्स में कुछ स्पेशल बनाकर देना हो। इफ्तार का टाइम हो चुका है और हमने रख दिए हैं चीज़ी बोल दस्तरखान पर और हम आपको इसे ठंडी करके तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए ये कितनी ईजिली चीज़ खींच रही है। ये बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची और यमी चीज़ी बोल बनकर तैयार हुई हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने दस्तरखान पर ये यमी सुपर डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची चीज़ी चिकन बोल बनाकर ज़रूर रखें। चलिए चलते हैं अगली सेकंड बहुत ही ज़बरदस्त मस्क मेलन का शरबत बनाने की रेसिपी की तरफ। ये है मस्क मेलन मस्तानी जिसे पीने के बाद आपको भूख और प्यास भी नहीं लगेगी और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। जल्दी से 2 मेलन ले लेते हैं और उनको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद उनके सभी बीज निकाल लेंगे एक बाउल में और बीज निकालने के बाद उन्हें रख देंगे साइड पर। मेलन के बीजों को वेस्ट ना करें, इनको धोकर सुखाकर एक कंटेनर में करके रख लें और ड्राई फ्रूट के साथ में इनका इस्तेमाल करें। मेलन कट करने के बाद इनका छिलका हटा देंगे और इनके क्यूब कट कर लेंगे। जल्दी जल्दी हमें मेलन के क्यूब कट करने हैं। अब आप सोचेंगे हम जल्दी क्यों कर रहे हैं, अरे भाई हमें भी तो वोट डालने जाना है ना। और ये देखिए जल्दी जल्दी करते हुए और बातों ही बातों में हमने दोनों मेलन के क्यूब कट कर लिए और एक बाउल में कर लिए हैं। अब एक बड़े साइज का मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें मेलन के क्यूब डालेंगे और साथ ही में जो आपने बच्चों से छुपाकर दूध की उतरी हुई फ्रेश मलाई फ्रीजर में रख दी थी, हाफ कप फ्रेश मलाई डाल देंगे। 1 कप हम यहाँ पर मखाने काजू और बादाम डालेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और साथ ही में 1 चम्मच हम यहाँ पर हनी भी ऐड कर रहे हैं। 2 मीडियम साइज के मेजरमेंट कप भरकर हम यहाँ पर शुगर ऐड कर रहे हैं और साथ ही में 1 कप चिल्ड मिल्क डाल रहे हैं।
जल्दी से मिक्सिंग जार का लिड लगाकर इसे कवर कर देंगे और ग्राइंड करके एक स्मूथ प्यूरी शेक तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मस्क मेलन प्यूरी शेक बनकर तैयार हो गया है। प्यूरी के साथ में छोटे छोटे चंक्स रह गए हैं जो मुंह में आते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसको रखते हैं साइड पर और एक मग उठाते हैं, उसमें डालते हैं क्यूब, डालते हैं कटे हुए मेलन के और साथ ही में डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और ऊपर से ऐड करेंगे हम यहाँ पर बर्फ़ के क्यूब और साथ ही में वनीला आइसक्रीम डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे शेक और दोबारा से इसके ऊपर डाल देंगे वनीला आइसक्रीम और कटे हुए ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी। और ये बन गई है ठंडी ठंडी कूल कूल मस्क मेलन मस्तानी। जल्दी से इसको स्पून से करते हैं मिक्स। हमारे लिए तो मस्क मेलन मस्तानी बनकर तैयार हो गई है और बाकी सभी मेंबर्स के लिए हम तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने 5 गिलास तैयार करने के लिए। इसमें 2 से 3 क्यूब डाल देते हैं मस्क मेलन के और साथ ही में डाल देते हैं बर्फ़ के 2-2 क्यूब। बर्फ़ के क्यूब डालने के बाद ऊपर से डाल देते हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी और साथ ही में डाल देते हैं एकदम चिल्ड वनीला आइसक्रीम डालने के बाद ये हो जाएगी सुपर कूल और इसे पीने के बाद आप भी हो जाओगे ठंडे ठंडे कूल। ऊपर से डाल देते हैं मस्क मेलन प्यूरी और दोबारा से ऊपर से डाल देते हैं ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम। सभी गिलासों में अच्छी तरह से वनीला आइसक्रीम डाल देते हैं ताकि हमारी मस्क मेलन मस्तानी सुपर डुपर कूल बनकर तैयार हो। और ऊपर से डाल देते हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी। तो ये देखिए हमने सभी के लिए तैयार कर लिया है मस्क मेलन मस्तानी। और जल्दी जल्दी पीजिए और जल्दी से जाइए अपना कीमती वोट डालने। तो बनकर तैयार है ठंडी ठंडी कूल मस्क मेलन मस्तानी। इसे पीने के बाद आप हो जाएंगे ठंडे ठंडे कूल और एकदम हो जाएंगे मस्त। और वोट डालने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने को आपकी बॉडी को मिलेगी एनर्जी ज़बरदस्त। हमें तो देर हो रही है, जल्दी से करते हैं मिक्स और इसे पीते हैं और जाते हैं अपना कीमती वोट डालने। तो आप भी एक बार इस ठंडी ठंडी कूल मस्क मेलन मस्तानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे पीकर अपना वोट डालने जाइए। एक बार इस ठंडी ठंडी कूल मस्क मेलन मस्तानी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। चलिए चलते हैं अगली 3rd स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी आलू की टिक्की चाट बनाने की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। ईद स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल सुपर क्रिस्पी क्रंची डिलीशियस एकदम परफेक्ट और न्यू एंड आसान तरीके से आलू टिक्की चाट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। आलू की टिक्की चाट तैयार करने के लिए हम हलवाई का बताया हुआ सीक्रेट तरीका आपको आगे चलकर बताएंगे। इसको जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची आलू की टिक्की तैयार करने के लिए आलूओं को बॉईल करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर चिल्ड कर लें। इससे ये होगा कि जब आप आलू की टिक्की तैयार करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और डिलीशियस बनकर तैयार होंगी। आलूओं को हमने बॉईल करके फ्रिज में चिल्ड करके इनका छिलका उतार लिया है और अब हम इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे। आप आलूओं को मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ग्रेट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये देखिए परफेक्ट तरीके से हमने सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट किए हुए आलूओं को डालते हैं एक बाउल में और साथ में ऐड करते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले ग्रेट किए हुए आलूओं में स्वाद अनुसार 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून डालेंगे भुना जीरा और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चाट मसाला और 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और 1 कप इसमें उबले हुए मटर डाल देंगे। टिक्की हमारी क्रिस्पी और क्रंची बने इसके लिए हम 1 कप डाल देंगे ब्रेड क्रम और साथ ही में 2 कप डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा और आधी मुट्ठी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। हाफ लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर और इन सभी मसालों को ग्रेट किए हुए आलूओं में मिलाकर एक फाइन डो तैयार कर लेंगे। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसके बाद एक पोर्शन तोड़ेंगे आलू के डो से और उसको गोल गोल घुमाते हुए एक बॉल का शेप देंगे। फिर इसको हथेली पर रखकर उंगलियों से दबाते हुए एक टिक्की का शेप दे देंगे। इसी तरह से दूसरी टिक्की भी तैयार करेंगे और बाकी की सारी आलू की टिक्कियां हम तैयार करके रख लेंगे।
अगर आपको आलू की टिक्की और भी हेल्दी बनानी है तो आप इसमें ग्रेट करके गाजर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमने 8 आलू की बहुत ही परफेक्ट तरीके से टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, जो ना तो कहीं से पतली है और ना ही मोटी, एकदम परफेक्ट शेप में और परफेक्ट तरीके से आलू की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और स्क्रीन पर दिखाई गई पॉली बैग में हम कुछ आलू की टिक्कियाँ स्टोर करके फ्रीजर में रख रहे हैं। हमें जितनी की ज़रूरत है हम उतनी ही फ्राई कर लेंगे, बाकी के हम स्टोर करके रख रहे हैं। आप इस तरह से टिक्कियाँ बनाकर स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं और 3 महीने तक आराम से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके घर मेहमान आए या फिर आपका आलू की टिक्की खाने का मन करे तो फ्रीजर से निकालें, इन्हें फ्राई करें और इनकी आलू टिक्की चाट बनाकर खाएं। इधर हमने तेल को अच्छी तरह से कर लिया है गर्म और इसमें एक एक करके टिक्कियाँ डाल रहे हैं। और ये देखिए एक साइड से टिक्कियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। हम यहाँ पर टिक्कियों को डीप फ्राई कर रहे हैं सरसों के तेल में। आप चाहें तो इन्हें आयरन के तवे पर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अफ्तारी के टाइम काफ़ी भागा भाग रहती है और हम सभी के घरों में पकौड़ियाँ तो बनाई जाती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस नए तरीके से आलू की टिक्की को उन्हीं पकौड़ियों के तेल में डीप फ्राई किया जाए और समय की बचत की जाए और जल्दी बनाकर तैयार किया जाए। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची एक गोल्डन ब्राउन कलर के साथ में टिक्कियाँ फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं और हमने इसे स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो नीचे निकल जाए। और दूसरी शिफ्ट में हमने बाकी की टिक्कियाँ भी डाल दी हैं फ्राई करने। और ये देखिए टिक्की एक साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और बहुत ही अच्छे कलर के साथ फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लिया है हमने एक स्ट्रेनर में और इसको भी हम एक जाली पर रख देते हैं ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे निकल जाए। सभी टिक्कियों को हमने निकाल लिया है एक सर्विंग प्लेट में और इनकी आवाज़ सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई हैं। और हम आपको इनको फोक से क्रश करके इनकी आवाज़ भी सुनाते हैं। ये देखिए सुपर क्रिस्पी क्रंची टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप इस मेथड से एक बार ज़रूर आलू की टिक्की फ्राई कीजिएगा। स्ट्रीट स्टाइल डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची आलू की टिक्की बना रहे हैं तो इसमें स्ट्रीट स्टाइल होनी ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक पेपर डोना ले लिया है जो स्ट्रीट पर जिसमें आलू की टिक्की बनाकर देते हैं और उसमें हमने एक आलू की टिक्की रख ली है और उसको हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है फोक से और ऊपर से डाल दिया है हमने क्रीमी खट्टा मीठा दही और हरा धनिया पुदीने की मज़ेदार चटनी और ऊपर से फ्रूट्स वाली सौंठ डाल रहे हैं, इमली और आमचूर की तैयार की हुई। हरी चटनी और सौंठ बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। और ऊपर से हमने डाल दिया है नमक और लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला और भुना हुआ ज़ीरा। फिर दोबारा से हमने इसमें डाला है दही और ऊपर से डाली है हरी चटनी और सौंठ और ऊपर से हमने अनार के दाने भी डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें काट के प्याज और टमाटर और हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी क्रंची परफेक्ट डिलीशियस आलू की टिक्की चाट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में इसी तरह से आलू की टिक्की चाट तैयार करेंगे। सभी टिक्कियों को हमने मैश कर लिया है, फोक से थोड़ा सा दबा दिया है और ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं खट्टा मीठा दही और हरी भरी हरा धनिया पुदीने की सदाबहार चटनी और तैयार की हुई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वाली इमली और आमचूर की खट्टी मीठी सौंठ डालने के बाद हमने इसमें स्प्रिंकल कर दिया स्वाद अनुसार नमक और साथ में डाल रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और ऊपर से डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला। स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से आलू भुजिया और थोड़े से डालेंगे अनार के दाने से गार्निशिंग करेंगे इसकी। एक बार और कोटिंग कर लेते हैं हरी चटनी दही और सौंठ से और इसी तरह से सेव भुजिया और अनार के दाने से गार्निशिंग कर लेंगे। ऐसी ही परफेक्ट बर्गर आलू की क्रिस्पी क्रंची टिक्की पैटी बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। इस ईद पर आप जब इस नए और ट्रेंडी तरीके से क्रिस्पी क्रंची स्ट्रीट स्टाइल सुपर डिलीशियस आलू की टिक्की बनाकर खिलाएंगे तो सभी आपके गुण गाएंगे। तो आप भी एक बार इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं अगली फोर्थ और लास्ट बहुत ही जायकेदार मिर्च वड़ा पकौड़ा बनाने की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। जब कभी गर्म गर्म पकोड़े खाने का मन करे तो बनाओ ये बहुत ही मज़ेदार पटेटो मिर्च पकोड़ा।
मेरा दावा है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरह से, इस नए तरीके से मिर्च पकोड़ा बनाकर नहीं खाया होगा। हम आप सबके लिए बहुत ही आसान और नए तरीके से एकदम बहुत ही यूनिक मिर्च पटेटो पकोड़ा और मिर्च अचारी पकोड़ा बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। मिर्च पटेटो पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ 2 बड़े साइज़ के आलू को उबाल कर ले लिया है। अब इन आलूओं को हम एक फोक से तोड़ रहे हैं। आलूओं को फोक से अच्छी तरह से तोड़ने के बाद हम इसे मैशर से मैश कर लेंगे, जिससे कि ये इसमें कोई भी लम्स ना रह पाए, एकदम क्रीम टेक्सचर में इसका डो बन जाए। और साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और आधा चम्मच हम यहाँ डाल रहे हैं अचारी मसाला और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अचारी मसाला ऑप्शनल है, अगर आप पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। 4 चम्मच हमने डाली है चॉप की हुई प्याज, 2 चम्मच डाली है चॉप की हुई कमथी की हरी मिर्चें, 2 चम्मच डाला है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी मसालों और सब्जियों को अच्छी तरह से मैश किए हुए आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर हमने 7 मोटी वाली कमथी की वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, जो अचारी हरी मिर्चें होती हैं। इनमें से 2 हरी मिर्चों में हमने अचार का मसाला भर दिया है और बाकी की 5 हरी मिर्चों के हम इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे और बीज निकालने के बाद इसके अंदर आलू की स्टफिंग भरेंगे। आलू की स्टफिंग से सभी मिर्चों को फिल कर देंगे। सभी मिर्चों में हमने कट लगाकर इनके बीज निकालकर इनको तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच से आलू की तैयार की हुई स्टफिंग फिलिंग भर रहे हैं। आलू की स्टफिंग से फिल कर रहे हैं सभी हरी मिर्चों को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने आलू की स्टफिंग सभी मिर्चों में भर दी है और स्टफिंग से सभी हरी मिर्चों को हमने अचारी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं इनको हमने फिल कर लिया है। और इधर हमने लिया है एक बाउल और उसमें डाला है 6 से 7 चम्मच बेसन और साथ में डाल रहे हैं आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमने डाला है इसमें कसूरी मेथी। और इन सभी मसालों को बेसन में अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक और क्रीमी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे बेसन का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। और अब हम हरी मिर्चों को इसमें डिप करेंगे और बहुत अच्छी तरह से बेसन से कोट करके एक एक करके बहुत सावधानी से तेल में डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। मिर्चें मोटी हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इन्हें अच्छी तरह से एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने दें। इसके बाद इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पोटैटो मिर्च पकोड़ा बनकर तैयार है, फ्राई होकर तैयार है और ये बहुत ही मस्त लग रहे हैं। बाकी की बची हुई मिर्चों को भी इसी तरह से हमें कोट करना है बेसन से और उनको बहुत ही सावधानी से एक एक करके तेल में फ्राई कर लेना है। जब आप इस तरह से ये मिर्च पकोड़ा बनाओगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पकोड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मिर्च ही एक मेंबर के लिए काफ़ी होगी, यानी एक मिर्च में ही एक मेंबर का पेट भर जाएगा। तो है ना, ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। और दूसरे शिफ्ट में भी हमने पकोड़े फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमने निकाल लिया है तेल से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इनको हम रखते हैं एक सर्विंग प्लेट में और स्प्रिंकल करते हैं इनके ऊपर चाट मसाला और साथ में रखते हैं हरे धनिए पुदीने की खट्टी तीखी चटनी। और ये बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त पोटैटो मिर्च पकोड़ा और अचारी मिर्च पकोड़ा बनकर तैयार हैं। हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं कि ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। आप इन पकोड़ों को पीसेज में कट करके भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से बहुत अच्छी तरह से आलू से फिल हुई हैं और अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। और इनके पीसेस कट करने के बाद हम इसके ऊपर से डाल रहे हैं हरे धनिए पुदीने की खट्टी तीखी चटनी। हम आपको इन पकोड़ों को फोक से क्रश करके दिखाते हैं। ये देखिए, आपको इनकी आवाज़ से ही पता चलेगा कि ये बाहर से कितने क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ही मस्त ज़बरदस्त पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। हम आपको इन पकोड़ों को कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये है अचारी पकोड़ा जिसे हमने कट किया। आप देख सकते हैं कि अचार का मसाला अंदर अच्छी तरह से फिल हुआ है और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और दूसरा पकोड़े को भी हम कट कर रहे हैं और ये है पोटैटो मिर्च पकोड़ा। इसमें भी पोटैटो की फिलिंग बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है और ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो है ना, ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। तो एक बार इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। आप सब जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।